20वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुत ने कहा, हरिः ॐ ॐ छत्रस्य जो नेरसे छत्रस्य नाभिरसे मा त्वा हेगं सेन्मा मा हेगं सेहे। हे देविके, आप क्षत्रिय का उत्पत्ति स्थान हैं। हे वेदिके, आप क्षत्रिय के नाभि हैं। यह आसन आपको कष्ट न दे, आप भी हमें कष्ट मत दीजिए। आप व्रतधारी हैं, आप वरुण हैं, आप पालक हैं, आप साम्राज्य के लिए सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं। आप विद्युत के उत्पात से रक्षा कीजिए, आप मृत्यु से बचाइए। हम देवता के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम सविता देव के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम अश्विनी कुमारों की बाहों हेतु आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम पूखा देव के लिए हाथों के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम अश्विनी कुमारों की चिकित्सा के तेज से आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम ब्रह्मज्ञान के वर्चस्व हेतु आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम सरस्वती देवी के औषध उपचार से आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम अन्न प्राप्ति हेतु आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम पराक्रम प्राप्ति हेतु आपको प्रतिष्ठित करते हैं, हम इंद्रदेव के इंद्रिय बल हेतु आपका अभिषेक करते हैं, हम इंद्रदेव के यश हेतु आपका अभिषेक करते हैं। आप कौन हैं? आप कौन से प्रजापति हैं? आप किसके लिए हैं? किसके लिए आपको प्रतिष्ठित किया जाता है? आपकी अच्छे श्लोक से स्तुति की जाती है। आप अच्छे कल्याणकारी हैं, आप सत्यवान हैं, आप राजा हैं। हमारा सिर शोभायुक्त हो, हमारा मुख शोभायुक्त हो, हमारे केश शोभायुक्त हो, हमारे मूंछें शोभायुक्त हों, हमारे प्राण राजा हों, हमारे प्राण अमृत हों, हमारे प्राण सम्राट हों, हमारे नेत्र सब कुछ देखने वाले हों, हमारे कान विराट हों, हमारी रसना कल्याणकारी वचन बोले, वाणी महिमा युक्त हो, मन अन्याय पर क्रोध करे, हमारे अंगुलियां आमोद प्रमोद दें, हमारे मित्र हमारा साथ दें, हमारे बाह और इंद्रियां बल युक्त हों, हमारे दोनों हाथ पुरुषार्थी हों, हमारी आत्मा और हृदय क्षत्रिय धर्म के अनुकूल हों, हमारी पीठ राष्ट्र जैसी हो, पेट दोनों कंधे गर्दन दोनों चूही दोनों ऊर्ध्व भाग कमर घुटने आदि हमारे अंग सब ओर से प्रजा का पोषण करें, हमारे नाभि और चित्त विशिष्ट ज्ञान से युक्त हो, हमारे गुदा संतुलित हो, हमारे वृषण आनंद युक्त हो, हमारे स्त्रियों के अंग सौभाग्यशाली हों, जांघों पैरों से हम धर्माचरण करें, हम समाज में राजा की भांति प्रतिष्ठित हों, हम क्षत्रियों में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम राष्ट्र में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम अश्वों में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम गायों में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम प्रत्यंगों में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम आत्मा में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम प्राणों में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम पुष्ट में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम पृथ्वी में प्रतिष्ठा पाते हैं, हम यज्ञ में प्रतिष्ठा पाते हैं। 11 से तिगुने यानी 33 देव 3 समूह में ऐश्वर्य युक्त बृहस्पति को पुरोहित बनाकर देवताओं के अनुशासन में रहें। देवता अपने दिव्य सामर्थ्य से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। प्रथम देवता दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे देव के साथ युक्त होने की कृपा करें। सत्य को सत्य के साथ जोड़ें, यज्ञ को यज्ञ के साथ जोड़ें, यजुर्वेद को सामवेद के साथ जोड़ें, सामवेद को ऋचाओं से जोड़ें, ऋचाएं पुरोन वाक्या से युक्त हों, पुरोन वाक्या यज्ञ मंत्रों से युक्त हों, आहुतियां हमारी कामनाएं सिद्ध करने की कृपा करें। हमारे हर अंग में रोम जागे, हमारी त्वचा नरम हो, लुभावनी हो, हमारा मांस लचीला हो, अस्थियां पूरे शरीर का आधार बने, हमारी मज्जा शरीर को नरमाई देने वाली हो। हे देवों, आप दिव्य गुणों से ओतप्रोत हों। अग्नि हमारे द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्त करें। अग्नि ऐसे सभी कार्यों से हमें बचाने की कृपा करें। हमने यदि दिन में कोई पाप किया हो, हमने यदि रात में कोई पाप किया हो, तो वायु हमारे द्वारा किए गए सभी पापों से हमें मुक्त करे। वायु हमें ऐसे सभी पापों से बचाने की कृपा करें। जागृत अवस्था या सोती हुई अवस्था में जो कोई भी पाप हमने किया हो,
तो सूर्य हमें उस पाप से बचाने की कृपा करें। जो ग्राम में, जो विपिन में, जो सभाओं में, जो इंद्रियों में हमने पाप किया है, जो पाप शूद्रों और वैश्यों के साथ किया गया है, अधिकार को धारण करने या उसका निर्वाह करने में जो पाप हमने किया है, उनसे हमें मुक्त करने की कृपा करें प्रभु। जल में जो अनुचित है, उनके प्रति वरुण देव हमें शाप मुक्त करने की कृपा करें। हे वरुण, आप निरंतर गतिशील हैं, आप अपनी गति मंद करने की कृपा करें। देवताओं के प्रति देव कार्यों में जो पाप किया गया है, आप उनका प्रायश्चित कराएं। मनुष्यों के प्रति मानवीय व्यवहार में जो पाप किए हैं, उनसे बचाइए। शत्रुओं से रक्षा कीजिए। समुद्र के जलों में आपका हृदय स्थित है, आप अंतःकरण से वहीं विराजते हैं। वहां जल के मेल में आप में औषधियों के गुण समाहित हो जाते हैं। जलमय वे औषधियां हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण हों, जो हमसे द्वेष करते हैं तथा जिनसे हम द्वेष करते हैं, उनके दुर्मित्र होइए। पवित्र किए हुए जल से हम वैसे ही पाप मुक्त हो जाएं, जैसे नहाते ही पसीने और मैल से युक्त हो जाते हैं। आप चलने से घी छानने पर मैल रहित हो जाता है, वैसे ही आप हमारे पाप छान लीजिए प्रभु। हम अंधकार से ऊपर देखें, हम स्वर्गलोक को देखें, हम उत्तर दिशा में देखें, हम दिव्य देव सूर्य की ओर जाएं, हम उत्तम ज्योति प्राप्त करें। हमने आज जल में संरक्षण किया, जल के संसर्ग से हमने आज अपने आप को प्रक्षालित किया। हे अग्निदेव, हम जल से पवित्र होकर आपके पास आए हैं। आप हमारे लिए वर्चस्व, संतान और धन का सृजन कीजिए। हे अग्नि, यह समिधा आपकी बढ़ोतरी करती है। आप कल्याणकारी बढ़ोतरी करते हैं, आप तेजोमय हैं। हमारे लिए तेज धारिए। पृथ्वी हमें उत्तम सुख दे, सूर्य सुख दे, सारे जगत को सुख दे। हम वैश्वानर की ज्योति हो जाएं, हम उनकी कृपा से विविध कामनाओं की पूर्ति करें। अग्नि के लिए स्वाहा। हे अग्नि, हम आपके लिए समिधा धारते हैं, आप व्रतपति हैं। हम दीक्षित हैं, आपके प्रति व्रत और श्रद्धा समर्पित करते हैं, आपको प्रज्वलित करते हैं। जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय जन साथ-साथ विचरण करते हुए निर्वाह करते हैं, जहां देवगण अग्नि के साथ रहते हैं, हम उस पुण्य ज्ञानमय लोक को पाएं। जहां इंद्रदेव और वायु साथ-साथ विचरण करते हैं, हम उस पवित्र और ज्ञानमय लोक को प्राप्त करें। औषधियों का रस सोम रस के साथ मिले, आपके कठोर अंगों के साथ मिले, तुम्हारी गंध सोम के लिए मिले। झरता हुआ रस हमें आनंदित करे। औषधियों का रस इंद्र को प्रसन्न करता है, उन्हें पवित्र करता है। इस रस के लिए और क्या बोला जाता है। हे इंद्रदेव, हम स्तुति के साथ आपको धानमय वस्तुएं, दही आदि अर्पित कर रहे हैं। आप इन सब को स्वीकार करने की कृपा करें, अनुग्रह करें। हे मरुदगण, इंद्रदेव व्रतहंता हैं, आप उनके लिए व्रतसाम गाइए। जिन्होंने ज्योति उत्पन्न की, अन्न की बढ़ोतरी की, देवों के लिए जागृत किया। हे अध्वर्यु,